इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। काबुल से 150 किलोमीटर दूर पंजशीर प्रोविंस में हलचल तेज हो गई है। ये इलाका अब तक तालिबान से अछूता रहा है, लेकिन अब तालिबान इस इलाके पर कब्जा करना चाहता है। लेकिन पंजशीर के शेर कहे जाने वाले अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद तालिबान के रास्ते पर चट्टान बनकर खड़े हैं। अहमद मसूद की सेना नदन अलायंस ने दावा किया है कि उन्होंने 300 तालिबानियों को मार गिराया है, तो वहीं तालिबान ने पंजशीर को घेरने के लिए 10,000 लड़ाके भेज दिए हैं। पंजशीर में भीषण लड़ाई की खबरें सामने आ रही हैं। अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह और बल्ख प्रांत के पूर्व गवर्नर की सैन्य टुकड़ी भी अहमद मसूद के साथ है। अमरुल्लाह सालेह ने तालिबान को देख लेने की धमकी तक दी है। जैसी आशंका थी वैसा ही हुआ। पंजशीर की जमीन के लिए आर पार की जंग शुरू हो चुकी है। एक तरफ तालिबान है तो दूसरी तरफ है पंजशीर के सबसे बड़े लड़ाके अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद। अहमद मसूद की नॉर्दर्न अलायंस पंजशीर के चप्पे चप्पे पर जमा है। तालिबान के एक एक आतंकी को नॉर्दर्न अलायंस की सेना निशाना बना रही है। बेशक अफगानिस्तान पर तालिबान का राज हो गया है, लेकिन अफगानिस्तान के सबसे छोटे प्रांतों में से एक पंजशीर में तालिबान की दाल गलनी मुश्किल है और इसका ट्रेलर भी नजर आने लगा है। दावा किया जा रहा है कि पंजशीर के लड़ाकों ने तालिबान पर रास्ते में घात लगाकर हमला किया। इस हमले में तालिबान के 300 लड़ाकों को मार दिया गया। तालिबानी कमांडर जानते हैं कि पंजशीर को पंजे में करना मुश्किल है, इसलिए वो इस इलाके को घेरने में पूरा जोर लगा रहे हैं। तालिबान पंजशीर में बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। पंजशीर को चारों तरफ से घेरा जा रहा है। बताया जा रहा है कि करीब 10,000 तालिबानियों की फौज वहां पर जुट चुकी है। तालिबानियों की इस मूवमेंट पर अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने आधी रात को ट्वीट किया। तालिबानियों ने पंजशीर के प्रवेश द्वार के पास फोर्स को इकट्ठा कर लिया है। ये तब है जब वो अंद्राब घाटी में फंसे और मुश्किल से एक रास्ते से बाहर निकले। इस बीच सलांग हाईवे को तालिबानियों ने बंद कर दिया है। वो ऐसा इलाका है जिससे तालिबानियों को आंख उठाकर नहीं देखना चाहिए, उनको देख लेंगे। लेकिन तालिबानियों के खिलाफ अहमद मसूद की तैयारी भी पूरी है। पंजशीर में इस वक्त लोगों का खून खौल रहा है। लोग सड़कों पर हैं, तालिबान के खिलाफ जुलूस निकाले जा रहे हैं और अहमद मसूद के हाथ मजबूत करने की अपील की जा रही है। न सिर्फ पंजशीर बल्कि कपीसा प्रोविंस में भी तालिबान के खिलाफ गुस्सा बढ़ रहा है। वहां के लोग अहमद मसूद को सपोर्ट कर रहे हैं और उनके पक्ष में रैली निकाल रहे हैं। हालांकि नॉर्दर्न अलायंस से निपटने के लिए तालिबान भी पूरी ताकत लगा रहा है। शुक्रवार को नॉर्दर्न अलायंस ने तालिबान लड़ाकों से 3 जिले छीन लिए। पुले हिसार, बानू और देह सलाह में तालिबानी झंडा हटाकर अफगानिस्तान का राष्ट्रीय झंडा फहरा दिया गया। लेकिन अब इन जिलों पर कब्जे के लिए तालिबान ने भारी तादाद में अपनी सेना भेजी है। गाड़ियों में भरकर हथियारबंद लड़ाकों के कई वीडियोस भी सामने आए हैं। पंजशीर अफगानिस्तान का एकमात्र ऐसा प्रांत है जिस पर तालिबान आज तक अपना कब्जा नहीं कर पाया है। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान ने अहमद मसूद से बातचीत शुरू कर दी थी। उन्हें सरकार में शामिल किए जाने की खबरें भी सामने आई, लेकिन अहमद मसूद ने सत्ता के बजाय संघर्ष का रास्ता चुना। उन्होंने साफ कर दिया कि वो किसी भी कीमत पर तालिबान से हाथ नहीं मिलाएंगे और तालिबानियों को सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं देंगे। नॉर्दर्न अलायंस के पास कितनी ताकत है वो देखिए। तालिबान के पास खुद 80,000 लड़ाके हैं, जबकि काबुल में कब्जा करने के बाद तालिबान की सेना 2.5 लाख के पास पहुंच गई है। अहमद मसूद की नॉर्दर्न अलायंस के पास 1 लाख जांबाज हैं और हर रोज अफगानी सेना के सैनिक पंजशीर पहुंच रहे हैं। तालिबान के पास अब 400 टैंक हैं, नॉर्दर्न अलायंस के पास 40 टैंक। बख्तरबंद गाड़ियों में दोनों बराबर हैं। आज नॉर्दर्न अलायंस की ताकत और भी ज्यादा होती अगर 2015 में नॉर्दर्न अलायंस अपने काफी हथियार अफगान सेना को नहीं देता। 2015 में 11 टैंक, 10 रॉकेट लॉन्चर्स, 2 स्कड मिसाइल अफगान सेना को दिए गए। ऐसा कहा जाता है कि पंजशीर में अब भी 100 से ज्यादा टैंक मौजूद हैं, जिनकी ऑफिशियल जानकारी कभी दी ही नहीं गई।
तालिबान के खिलाफ पंजशीर का सबसे बड़ा हथियार ये स्कड मिसाइल बनेगी। स्कड मिसाइल सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में इस्तेमाल की थी, लेकिन जब सोवियत सेना वहां से भागी तो काफी तादाद में मिसाइल छोड़ गई। ऐसा दावा है कि पंजशीर के कई गांव में स्कड मिसाइल छिपी हुई है और हमले के लिए रेडी है। जो स्कड मिसाइल नॉर्दर्न अलायंस के पास है, उनकी रेंज 300 से 600 किलोमीटर है। तालिबान के पास भी 5 स्कड मिसाइल थी, जिनके लॉन्चर्स अमेरिकी सेना ने 2011 में नष्ट कर दिए थे। अमेरिका ने नॉर्दर्न अलायंस से वादा किया था कि अगर तालिबान आउट ऑफ कंट्रोल होगा तो अलायंस की सैन्य मदद की जाएगी, लेकिन इस बार अमेरिका और पश्चिम देशों ने पंजशीर को अकेला छोड़ दिया है। लेकिन 3 देश ऐसे भी हैं जो खुलकर न सही लेकिन बैकडोर से तालिबान के खिलाफ नॉर्दर्न अलायंस के साथ हैं। अफगानिस्तान के उत्तरी इलाकों में लाखों ताजिक और उज़्बेक रहते हैं। अगर इतने लोगों का 10वां हिस्सा भी लड़ाई से परेशान होकर बॉर्डर के दूसरी तरफ शरण लेने की कोशिश करता है तो क्षेत्रीय असंतुलन की स्थिति पैदा हो सकती है। तजाकिस्तान से अफगानिस्तान की 1344 किलोमीटर की सीमा है। तजाकिस्तान ने अपने बॉर्डर में सेना लगा दी है। उज्बेकिस्तान में अफगानिस्तान एयरफोर्स के 50 लड़ाकू एयरक्राफ्ट मौजूद हैं। तुर्कमेनिस्तान को भी तालिबान से खतरा है। काबुल के उत्तर में करीब 150 किलोमीटर दूर पंजशीर घाटी तालिबान विरोधी ताकतों का आखिरी और अहम गढ़ है। ये देश का एकमात्र हिस्सा है जो कभी तालिबान के नियंत्रण में नहीं रहा। पंजशीर के लड़ाके अपने इस खास स्टेटस को बरकरार रखने की हसरत रखते हैं, इसलिए तालिबान से निपटने के लिए पंजशीर के युवाओं में जोश खरोश देखा जा रहा है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।